अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्लाह का मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज हम आए हैं जी बाहर सहरी करने के लिए। रात मौसम काफ़ी खुशगवार था, ठंडी हवाएं चल रही थी, तो बच्चों का मूड हो गया जी आज हमने सहरी करनी है बाहर। तो मैंने भी बस बहुत ज़्यादा बाज़ार से आके ना थकी हुई थी, तो मैंने आटा भी नहीं गूंदा। तो मैंने कहा चलो फिर ना, मैंने मौका गनीमत जाना, मैंने कहा चलो बच्चों का तो प्रोग्राम बन रहा है तो चलो फिर बाहर ही करते हैं सहरी। बाहर आए हैं तो हमने ना यहाँ के ना मशहूर वो चने वाले थे, उधर हमने ना ऑर्डर दिया है चने अंडे का ना। वो नान लिए, पराठे लिए, लस्सी ली और ना बड़े पाए। मेरे मियाँ को ही शौक़ है बड़े पाओं का, हम तो नहीं खाते लेकिन उन्होंने ऑर्डर किया है। तो हम सहरी करने के लिए बैठे हैं, तो लेकिन हमें ना यहाँ का ना खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तो बस थोड़ा सा खाया और हाथ रोक लिया। लेकिन फिर हमने अल्लाह का शुक्र है कि खा लिया है, सहरी कर ली है। सहरी करने के बाद बिल पे किया और हम फ़ौरन वहाँ से निकले क्योंकि थोड़ा सा टाइम रह गया था सहरी बंद होने में। तो फिर हमने जल्दी जल्दी ना घर का रास्ता लिया। तो रास्ते में ना काफ़ी चहल पहल थी और अच्छा लग रहा था ना, कुछ आज मौसम भी अच्छा था, तो इस वजह से ना ये सारा ना अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बेसिक तो हमारा जो ना वो ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि हम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें। अच्छे काम तो हम पे अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए ना कि सारा साल ही करने, पूरी ज़िंदगी करने हैं। लेकिन ये है कि रमज़ान शरीफ में फिर ना ज़्यादा ही ज़रा ना इन कामों की तरफ तवज्जो होती है कि नमाज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, पाबंदी से पढ़े, ज़िक्र अज़कार करें, नेक काम करें, ज़कात अदा करें। तो फिर ये दुनियादारी है, क्या कर सकते हैं इसमें। फिर अल्लाह की इबादत के साथ साथ दुनियादारी के काम भी देखने पड़ते हैं। फिर और रमज़ान शरीफ के फ़ौरन बाद तो हमें अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा ईद का मिलना होता है। तो फिर हमें वो ईदी के काम, ईद की शॉपिंग भी करनी होती है अपने बच्चों के, और फिर अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल करना पड़ता है, तो वो भी ज़रूरी है। तो फिर हम आगे घर नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद बच्चे थोड़ी देर लेट गए, तो मैं अभी ना घर का थोड़ा बहुत काम समेट रही थी। तो मैंने बाहर देखा, मुझे बाहर का ना वो मौसम बहुत प्यारा लगा, काफ़ी अच्छा और खुशगवार था। बारिश होकर हटी थी तो रात को, तो अब मौसम काफ़ी खुशगवार था। वो मुझे अच्छा लगा, मैंने वो भी कैमरे में कैद किया थोड़ा सा। तो सुबह का काम हेल्पर आ गई मेरी, काम वगैरह से मैं फ़ारिग हो गई हूँ। काम से फ़ारिग होने के बाद मैंने कहा चलो मैं आपके साथ ना अपनी थोड़ी सी शॉपिंग शेयर करती हूँ। ये मैं बच्चियों के और अपने कुछ ड्रेस लेके आई थी। बच्चियाँ मेरी हम पे डिपेंड, मुझ पे ही अभी तक डिपेंड करती हैं। वो खुद तो अभी नहीं ख़रीद सकती, शॉपिंग वगैरह नहीं कर सकती, उनकी मैंने खुद ही लेके आनी होती है। अपने मियाँ के साथ जाके जो भी ख़रीदारी करनी होती है, उनकी सारी हमने चीज़ें लेके आनी होती है। तो फिर मुझे जो जो उनके लिए ना अच्छे लगे ड्रेस, वो मैं उनके लिए ले आई हूँ। तो आजकल जो इन है फैशन में वो लेके आई हूँ, और कुछ है ना कैजुअल उनके पहनने के लिए लेके आई हूँ कपड़े। लोन के तो मैं वैसे भी ना स्टार्टिंग में भी लेके आई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे। उसमें से कुछ तो मैंने स्टिच कर लिए, कुछ मैंने रख लिए। मैंने कहा कौन सा ईद पे सारे पहने जाने हैं, तो कुछ ईद के बाद ना स्टिच हो जाएंगे। तो ये कलर मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, और ना इसलिए ना फिर मैं उनके ये भी कैजुअल पहनने के लिए भी कुछ ले आई, कुछ ईद के। अब वो दोनों डिसाइड आपस में कर लेंगे कि किसने कौन सा लेना है, क्योंकि तकरीबन उनका ना साइज़ इक्वल ही है। तो अब वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने कौन से पहनने हैं। तो उधर ये शॉपिंग से अभी मैं ये दिखा के अभी मैं फ़ारिग हूँ कपड़े वगैरह। तो फिर इतनी देर में ना अब्दुल्ला वो शॉपर भर के ना चीटोज़ वगैरह, वो पापड़ वगैरह खाने के लिए ले आया। तो मैंने उसे डांटा, मैंने कहा भाई रोज़े चल रहे हैं तो रोज़े में ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी। आगे पीछे भी बच्चों को रोकते हैं लेकिन वो मर्ज़ी अपनी करती हैं। छोटे बच्चों को तो ये चीज़ें ना ज़्यादा ही पसंद होती हैं। तो मैंने उसे ना लेके डांट के ना उसे तो शापर में ना शापर पकड़ के उनका रख लिया है। मैंने कहा रोज़े में से अपने कोई चीज़ नहीं खानी, क्योंकि रोज़े में ना फिर बच्चों की तबीयत ख़राब होने का डर होता है, तो बहुत मसला बनता है। तो फिर मैंने ना, मुझे याद आया, मैंने कहा चलो वो तो मैंने कपड़े आपके साथ शेयर किए, तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ दूसरी शॉपिंग भी आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मैं अपनी ना बहनों को और बहनों भाइयों के लिए, मैके के लिए और ससुरालियों के लिए जो भी चीज़ लेके आई हूँ ना कपड़े वगैरह ईदी देने के लिए, मैंने कहा चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो मैं ये शॉपिंग ले कर आई हूँ, उनके कपड़े वगैरह ले आई हूँ। तो अब फिर आराम से सुकून से बैठ के ना फिर मैंने ना डिसाइड करना है कि किसको कौन सा जोड़ा देना चाहिए। ये दो मैं अपने लिए लेके आई थी अनस्टिच,
तो अब ना मैं इसको स्टिच करने, टाइम तो मेरे पास बिल्कुल नहीं होना इनको स्टिच करने का, क्योंकि अब मेरी कोशिश होगी कि जो बाकी अल्लाह खैर करे आखिरी अशरा रह गया है रमज़ान शरीफ का, कि इसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा हम ना ज़िक्र अज़कार करें। तो अभी बेटों की भी मेरी शॉपिंग करने वाली रह गई है, अभी उनकी भी करनी है। तो इसलिए ना फिर मैंने इनके तो जो देने थे ना, गिफ्ट देने थे, ईदियाँ देनी थी, वो मैं ले आई हूँ। वो मेरे सर से टेंशन ख़त्म हुई है। वो मैं अब सॉरी गला मेरा ना ख़राब हो बढ़ रहा है, तो फिर भी मैंने ना कोशिश की है कि वॉइस ओवर कर दूँ। तो फिर अब दस्तरखान अफ्तारी का टाइम होने वाला था, बस दस्तरखान बच्चियों ने लगा लिया था। मैंने ना आज छोलिया जो मैंने निकाल के रखा हुआ था ना, उसके मैंने चावल बना लिए थे और उस रोल पकोड़े बना के ना तो हमने वो अफ्तारी की है। अफ्तारी करने के बाद है ना मैंने किचन का सारा वो बर्तन वगैरह धो लिए थे। तो कुछ मैंने ना इधर ना टॉप पे मैंने वो शिफ्ट कर देती होती हूँ ताकि ना ड्राई होते रहें, तो फिर बाद में इनको मैं कैबिनेट में लगा लूँगी। तो किचन मैंने अच्छी तरह नीट क्लीन कर लिया था, लेकिन फिर भी जागते जागते ना किचन का कोई ना कोई काम निकल ही आता है। कुछ ना कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत खाना होता है, फिर मियाँ ने चाय पीनी होती है। तो अब हम बैठे थे तो बच्चे आ गए हैं, इतने में बच्चों ने तो हमें सब सरप्राइज़ ही कर दिया है। वो हमारी ईदी लेके आए थे। 2-3 दिन से ना वो बस जा बाहर बुक्स का कह के मुझे जा रहे थे बच्चियाँ, तो मुझे नहीं पता था कि वो क्या खिचड़ी पका रहे हैं। तो वो हमारे लिए लेके आए ईदी अपनी पॉकेट में, कौन मेहंदी मेरे लिए लेके आए अपने बाबा का, और मेरा ड्रेस लेके आए हैं, इयररिंग्स मेरे लिए, उनके लिए परफ्यूम, बस ऐसी चीज़ें लेके आए। और हमें बहुत खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि वो हमारे लिए ना ईदी लेके आए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए माँ बाप बहुत कुछ करता है, उनके लिए सारी मेहनतें उनके लिए होती हैं अपनी। जब इंसान बच्चों वाला हो जाता है ना, तो फिर अपनी ज़रूरतें और अपनी खुशियाँ तो कोई इतनी मायने नहीं रखती। बस बच्चों की छोटी छोटी खुशियों में ना इंसान की कोशिश होती है कि अपनी ज़िंदगी उनके लिए वक्फ हो जाए, उनके लिए सारा कुछ है ना, जितनी भी मेहनत है उनके लिए करे। तो आज ना वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हैं, तो आज हमें इतनी खुशी हुई है ना कि मेरा बस ना खुशी से आंसू ही निकल आए हैं, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप याद आ गए हैं। मेरे मियाँ के भी नहीं हैं माँ बाप, मेरे भी नहीं हैं। तो फिर हम दोनों को ना हमारी ये कंडीशन थी कि हम बस खुशी के आंसू भी साथ साथ आ रहे थे और साथ साथ हम ईदी भी देख रहे थे। अगर आज वो ज़िंदा होते तो हम उनके लिए भी ऐसे ही ईदी लेके जाते। बस अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा कर सकते हैं जी, ये दुनिया का निज़ाम है। बाकी हमें बहुत खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि हमारे बच्चों ने ना हमारे लिए ये सब कुछ किया है। तो अब ये सारा काम निपटा है, तो अब मियाँ का आज मूड है जी काफ़ी पीने का, तो बेटी ने भी पीनी थी कोल्ड कॉफ़ी, तो मैंने कहा चलो मैं फिर आपको बना देती हूँ, उसके बाद ही फिर हम नमाज और तरावी अदा करते हैं। तो फिर मैंने उनके लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई है। कोल्ड कॉफ़ी का वही तरीका है कि मैंने ना कोल्ड कॉफ़ी ली है, चीनी ली है, तो थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच पानी लेके उसे अच्छी तरह फेंट लिया था। फेंटने के बाद फिर मैंने ना उसमें ठंडा दूध डाला है। उनको ज़्यादा ही वो चिल चाहिए थी, फिर मैंने थोड़े से ना उसमें क्यूब्स भी ऐड कर लिए। दूध अच्छी तरह चिल हो गया तो फिर इसमें ना मैंने कॉफ़ी का मिक्सर अच्छी तरह डाल के ना तो उसे ना अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये काफ़ी अच्छी और टेस्टी बनती है। तो जितनी देर जी ये मैं कोल्ड कॉफ़ी तैयार कर रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें।